नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज की क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कि जीवन में यदि आप धन की इच्छा रखते हैं, भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं या जीवन में धनवान बनना चाहते हैं, तो महाराज जी की कौन सी शिक्षाएं आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सहायतार्थ हो सकती है। तो आज इसी क्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। आज के इस क्रम में आपके धन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, आज सभी का प्रत्युत्तर आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य को महाराज जी की जितनी भी शिक्षाएं हैं एक अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ शिक्षाएं महाराज जी की ऐसी हैं जो कि अगर पूर्ण रूप से अनुसरण कर ली जाए, जीवन में उतार ली जाए, तो निश्चित तौर पर आपकी प्रत्येक मनोकामना जीवन में पूरी हो सकती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जीवन में यदि कोई व्यक्ति भौतिक सुखों की इच्छा रखता है, धनवान बनना चाहता है, गरीबी से पीड़ित है, तो कैसे अपने इन दुखों से वह पार पा सकता है। तो आज के इस क्रमांक में हम आपको 4 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा सहायक होंगे आपके जीवन में आपको आगे बढ़कर मार्गदर्शन प्रदान करने में। तो आइए बढ़ते हैं पहले उस अद्भुत कार्य की ओर, पहले अद्भुत उस उपाय की ओर जो आपको करना चाहिए। देखिए, आप जिस भी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, चाहे आप एक शिक्षक हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप काम की तलाश कर रहे हैं या किसी भी पद के व्यक्ति हैं, एक बात आपको ध्यान रखनी है जो कि श्री महाराज जी अवश्य बताते हैं। मैं आज आपको 4 ऐसी मुख्य उपाय बताने वाला हूं जो कि महाराज जी की एक ही शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। वह अद्भुत शिक्षा है कि दूसरों की सेवा करना, यानी कि जरूरतमंदों की सहायता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो सेवा करने के अंतर्गत ही ये 4 उपाय आते हैं। सबसे पहला उपाय है व्यवस्थित वितरण का। व्यवस्थित वितरण क्या चीज होती है? देखिए, जीवन में जिस भी दर्जे पर आज आप विराजित हैं, जो भी आप कमाते हैं, जितनी भी आपकी आय है, उसी आय में से आपको कुछ प्रतिशत दूसरों की सहायता में लगाना है। अब दूसरों की सहायता में आप कैसे लगाएंगे कि अपनी आय से जितना भी बन सके, जितना भी सामर्थ्य आपकी हो, उस सामर्थ्य में से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर दे। सहायता का स्वरूप हो सकता है, मान लीजिए आपको कोई बहुत ही पीड़ित व्यक्ति मिला जो कई दिनों से भूखा है, तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि उसे कोई भोजन यदि करा दे तो उसके हृदय से निकलने वाली जो आशीर्वाद की भावनाएं हैं वो आपका जीवन बदल सकती हैं। तो ऐसे ही जो दीन दुखियों की सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं, जीवन में उन्हें कभी गरीबी छू ही नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर भी इस बात को मानते हैं कि अगर इस व्यक्ति का मैंने भला कर दिया, इस व्यक्ति को सामर्थ्यवान बना दिया, तो इसके मन में जो भाव हैं, इसके मन में जो इच्छाएं हैं, वो दूसरों को प्रेरित करेंगी, दूसरों को लाभ पहुंचाएंगी। इसीलिए इस व्यक्ति को मुझे कभी भी गरीब नहीं रखना है। ईश्वर की भी यही भावनाएं होती है, ईश्वर की भी यही मनसाएं होती हैं, क्योंकि ईश्वर कभी स्वयं अवतरित होकर किसी की मदद नहीं करते। ईश्वर कुछ लोगों को चुनते हैं जिनका हृदय पवित्र है, जिनका हृदय साफ है, और उनके माध्यम से दूसरों की सहायता कराते हैं। तो इसीलिए आप भी इस पद्धति के व्यक्ति बन सकते हैं। जीवन में थोड़ा सा दान पुण्य के कार्यों को आपको बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत बहुत अद्भुत है। अगर ये दूसरे उपाय से आपने जीवन में आशीर्वाद अर्जित कर लिया तो जीवन में कोई आपको हरा नहीं सकता। दूसरा उपाय है, जैसे आप जानते हैं कि इस धरा पर मनुष्य के अलावा भी बहुत सी प्रजातियां रहती हैं जो कि बेजुबान हैं, जिनमें पशु और पक्षी आते हैं। तो जो ये बेजुबान जानवर हैं, इनकी सहायता करना जीवन में सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। जैसे पशु पक्षियों को यदि आप भोजन उपलब्ध करा दें, क्योंकि आप जानते हैं जब बहुत गर्मी पड़ती है तो उस दौरान बेचारे पशु पक्षियों को पीने के पानी के लिए बहुत भटकना पड़ता है। इसके अलावा भोजन की तलाश में वे रहते हैं, भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। तो अगर आप बेजुबान पशु पक्षियों की सहायता कर देते हैं तो समझ लीजिए कि उनके द्वारा मिलने वाला जो आशीर्वाद होता है वो जीवन में आपको इतना आगे लेकर जा सकता है जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। पशु पक्षियों का जो आशीर्वाद होता है वह प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की ओर से होता है, क्योंकि आप स्वयं सोचिए, अपने अंतर मन में इस बात का आप आकलन करके देखिए कि जो जीव बेजुबान है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, आप उसकी भावनाओं को
समझते हुए उसकी सहायता कर रहे हैं, तो सोचिए कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए ये उपाय यदि आप कर लें कि पशु पक्षियों को, जो बेजुबान जीव हैं, उनकी अगर आप सहायता करें, भोजन के चलते उनकी सहायता कर सकते हैं, पीने के योग्य जल की सहायता कर सकते हैं, तो जीवन में इनके द्वारा मिलने वाला जो आशीष है इतना इतना अद्भुत होता है। मान लीजिए जिस प्रकार से प्रत्यक्ष आपके इष्ट आपको आशीर्वाद देने, तो उतना ही इसमें बल होता है। तो इसीलिए पशु पक्षियों की सहायता करना जीवन में कभी मत भूलिए, प्रतिदिन इस कार्य को करिए। आप देखना कुछ ही दिनों में आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपके अंतर्मन को जो सुख प्राप्त होगा वो इतना अनमोल है कि इसको कभी आप तोल नहीं सकते। अब बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत उपाय की ओर। तीसरा अद्भुत उपाय जो है वो सभी के लिए बड़ा कल्याणकारी है। तीसरा उपाय है कि जैसे गौ माता होती है, हमारे सनातन धर्म में गौ माता को माता का स्थान दिया गया है। कितना पवित्र ये संबंध है। इसीलिए जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं उनके जीवन में कौन से कष्ट उतरते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो लोग पितृदशा से सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, एक तो उनकी पितृदशा इससे कटती है। इसके अलावा जिन लोगों का भाग्य कभी साथ नहीं देता, जैसे बहुत से लोगों की शिकायतें होती हैं कि जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन किस्मत बिल्कुल साथ नहीं देती, भाग्य बिल्कुल दूर हो जाता है। जैसे ही हमारा कोई काम बनने वाला होता है, अचानक वो काम बनना छूट जाता है। हमारे से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे कार्यस्थान पे, वो हमसे बहुत खफा रहते हैं। इसके अलावा घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, वृद्धों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। तो ये जितने भी प्रकार के जीवन में अटकलें चल रही होती हैं, जीवन में जितनी परेशानियां आ रही होती हैं, जिनका पार हमें पता नहीं होता, जिनका प्रारूप हमें पता नहीं होता, इतने प्रकार की परेशानियों से आपको श्री गौ माता पार निकालती है। अब आपको करना क्या है, देखिए उपाय मैं आपको बता देता हूं। उपाय इतना अद्भुत है कि प्रतिदिन, ये बात बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, आपका पूरा जीवन बदल सकती है केवल ये एक आदत छोटी सी। आपको प्रतिदिन क्या करना है कि जो घर में सबसे पहले जो भोजन बनता है, तो भोजन में बनने वाली जो रोटी है, पहली रोटी आप गौ माता को समर्पित कर दें। गौ माता को पहली घर में बनने वाली रोटी का अगर आप भोग लगाते हैं तो आप ये सोचिए कि आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। अब वो कार्य क्या है कि आप सोचिए कि जो भी भोज्य पदार्थ आपके घर में बनते हैं उसको प्रसाद स्वरूप मानकर आप सबसे पहला निवाला गौ माता को प्रदान कर रहे हैं, तो आप इतना वरिष्ठ स्थान गौ माता को प्रदान कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आपके जीवन की सारी परेशानियों से पार आपको मिल जाता है। आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना अद्भुत ये उपाय होता है। तो इसीलिए प्रतिदिन ये आदत बना लीजिए कि जब भी आपके घर में कोई भोज्य पदार्थ बनता है तो पहला जो उसका भाग है, पहला जो हिस्सा है, वो गौ माता को समर्पित करके देखिए। आप हैरान हो जाएंगे कि जीवन में ये परेशानियां जो आ रही थी अचानक से वो आपके जीवन से विलुप्त हो जाएंगी। तो ये तीसरा अद्भुत उपाय मैंने आपको बताया। अब आ गया सबसे चौथा महत्वपूर्ण उपाय, जिसको मैं आपको व्यक्तिगत रूप से करने के लिए भी बोलूंगा। और एक बात आपसे अवश्य कहूंगा कि यदि आपकी सामर्थ्य बन पाए और ये कार्य करने में आप अगर सफल हो गए तो समझ लीजिएगा जीवन के सारे अनमोल रत्न आपके जीवन में आ जाएंगे। अब देखिए आज के समय में, आज के इस दौर में आप जानते हैं कि शिक्षा का कितना अद्भुत महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह अपने बच्चों को अद्भुत से अद्भुत और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तो आपको एक जिम्मेदारी अपने जीवन में उठानी है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप इसको अवश्य कर सकते हैं कि जितने भी निर्धन बच्चे होते हैं जो कि शिक्षा से विहीन रह जाते हैं, उनको अगर आपकी सामर्थ्य बन पाए तो जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए, कम से कम एक बच्चे को आप उसकी शिक्षा जरूर पूरी करवा के दें। यह आपकी जिम्मेदारी यदि बन जाएगा तो सोचिए इससे कितना लाभ मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी अद्भुत बात है जो हमारे जीवन में चमत्कार की तरह घटित होगी। आप सोचिए कि किसी एक निर्धन बच्चे को आप इस योग्य बनाने जा रहे हैं कि कल को वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार के लिए कुछ जीवन में अद्भुत कर पाए। आप उसको उसके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी यदि उठा रहे हैं तो सोचिए उसके जीवन से आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा, उसके माता पिता से कितने आशीष मिलेंगे। तो ये अगर आपके जीवन में सामर्थ्यवान यदि आप बनकर इस कार्य की जिम्मेदारी उठा लें कि कम से कम एक निर्धन बच्चे को शिक्षा के योग्य आप बना दें, शिक्षित बना दें, तो आपके जीवन में इतने आशीष आपको मिलेंगे, ईश्वर की ओर से बहुत बहुत अनेकों कृपाएं आपको मिलेंगी। और उस बच्चे के परिवार से और उस बच्चे से स्वयं अंतर मन से जो आपको दुआएं मिलेंगी आपके जीवन में, ये समझ लीजिएगा कि चारों चांद लग जाएंगे। तो ये थे वो 4 अद्भुत उपाय। यदि आप ये चारों उपाय अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन का
बहुत बहुत कल्याण होने वाला है। आप जीवन में कभी भी धन से संबंधित किसी परेशानी से पीड़ित नहीं रह जाएंगे और धन की जो आवृत्ति है वो जीवन में इसी प्रकार ईश्वर की आशीष से बनती रहेगी और जीवन में आपको हर सुख प्राप्त होगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आपके जीवन में सदैव आपको सन्मति प्राप्त हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।